दोस्तों, जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है जो उस दर्शन में निहित है जो सभी जीवित प्राणियों को अनुशासित अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग एवं आध्यात्मिक शुद्धता और आत्म ज्ञान का मार्ग सिखाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया तब ये धर्म प्रमुखता से सामने आया। इस धर्म में 24 महान शिक्षक हुए जिनमें से अंतिम भगवान महावीर थे। इन 24 शिक्षकों को तीर्थंकर कहा जाता है। वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान मोक्ष प्राप्त कर लिए थे और लोगों तक इसका प्रचार किया था। जैन ग्रंथों के अनुसार ये धर्म अनंत काल से माना जाता रहा है। हालांकि ये जनमानस में बड़े स्तर पर महावीर स्वामी के बाद फैलता नजर आता है। जैन शब्द को जीन शब्द से निकला हुआ माना जाता है जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। दोस्तों, जिन शब्द जी धातु से निकला है जिसका अर्थ होता है जीतना। इस धर्म की परंपरा का निर्वाह तीर्थंकरों के माध्यम से होता है। दोस्तों, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए जिसमें से पहले थे ऋषभदेव तथा अंतिम महावीर स्वामी। इस धर्म की प्राचीनता को सिद्ध करते हुए ऋषभदेव को राजा भरत का पिता तर्क माना जाता है। जैन धर्म अपने साहित्यिक पक्ष का भी धनी रहा है जो इसकी प्राचीनता की पुष्टि करता है। यह धर्म अहिंसा के सिद्धांत को बड़ी सख्ती से मानता है। इस धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। जैनियों के धार्मिक स्थल को जिनालय कहा जाता है। जैन धर्म हालांकि प्राचीन धर्मों में से एक माना जाता है, पर जैसा कि हमने ऊपर कहा है कि इस धर्म का उदय महावीर स्वामी के बाद हुआ। इसके अनेक कारण थे। इस दौरान अनेक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिवर्तन हुए। ये सभी परिवर्तन इस धर्म के उदय का कारण बने, जिनमें से कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं। 6ठी सदी में काफी धार्मिक आडंबर फैलाए जा रहे थे। इस समय के आते आते ऋग्वेद आदि में वर्णित बातों को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए प्रयोग किया जाने लगा। इस वक्त 16 महाजनपदों का उदय हुआ। अतः सत्ता संघर्ष में शामिल क्षत्रिय वर्ण भले ही सत्ता के शीर्ष पर स्थित था, पर अभी भी उनके स्थानों को काफी नीचे देखा जाता था। इस प्रकार सामाजिक रूप से समाज में खाई बनने लगी। क्षत्रियों ने भी इस वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। अगर हम महावीर स्वामी को और उनके समकालीन युद्ध को देखें, वो भी क्षत्रिय थे। वैश्य वर्ण भी इस वक्त तक काफी व्यापक रूप में स्थापित हो गया। आर्थिक रूप से अधिक संपन्न होने के बावजूद भी वैश्यों का स्थान ब्राह्मण और क्षत्रिय के नीचे तीसरे स्थान पर था। साथ ही संपत्ति का कुछ हिस्सा ब्राह्मणों द्वारा पूजा पाठ आदि कर्म कांडों के नाम पर लिया जाता था। इस तरह इस वर्ग में भी एक तरह का संतोष जरूर व्याप्त था। इस धर्म की प्रवृत्ति ऐसी नहीं थी कि ये लड़ सकें, इसीलिए इनके संरक्षण को बढ़ावा दिया गया। शूद्र वर्ण की स्थिति वेदों के बदलते नैरेटिव के साथ दिन ब दिन गिरती गई। जहां एक और ऋग्वेद में सभी वर्णों की महत्ता को एक बराबर स्वीकार किया गया, वहीं इस काल तक उनकी स्थिति बदतर हो गई। एक भाग जो कृषकों का था, उनमें बलि प्रथा के कारण संतोष व्याप्त था। गायें आदि की बलि इस वक्त में दी जाती थी। समय के साथ गायें और बैल पवित्रता के साथ साथ एक व्यावसायिक रूप में फायदेमंद जानवर बने। किसान एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें पशु बलि ना हो। अगर हम वैश्यों की स्थिति को देखें तो उस वक्त चीन में कॉन्फ्यूशियस, ईरान में और यूनान में पाइथागोरस का उदय हुआ। अतः विश्व के विभिन्न देशों में भी नए विचारों का जागरण हो गया, क्योंकि भारत प्राचीन काल से व्यवसाय आदि के माध्यम से इन देशों से जुड़ा हुआ था। अतः इसके प्रभाव से भारत नहीं रहा, जिसके फलस्वरूप यहाँ भी रूढ़िवादी परंपराओं को गिरा के नए आदर्शों की स्थापना की कोशिश होने लगी। जैन धर्म के तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म की माने तो इन्हें 1000 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। इनका जिक्र ऋग्वेद, अथर्ववेद से लेकर के पुराणों और मनु स्मृति तक मिलता है। शिव पुराण में शिवजी का अवतार बताया गया। इनका मोक्ष स्थान कैलाश माना जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ कहा जाता है। आगे के तीर्थंकर कुछ इस प्रकार हैं: अजीतनाथ, संभावनाथ, अभिनंदन, पद्म प्रभु, चंदा प्रभु, सुविधानाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथनाथ,
अरुनाथ, मलिनाथ, मुनि सुव्रत नेमीनाथ, अरिष्ठ नेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। इन सब में महावीर स्वामी की चर्चा करना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उन्हीं के काल में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इनका जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था तथा पिता सिद्धार्थ तथा माता त्रिशला थी। इनकी ऊंचाई 6 फीट बताई जाती है। जैन तीर्थंकरों की ऊंचाइयां पूछे जाने पर बढ़ते चली जाती हैं। इन्होंने लगभग 12 वर्ष तपस्या की, जिसके बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने दिगंबर साधु को अपनाया और निर्वस्त्र रहे। दुनिया को उन्होंने सत्य और अहिंसा की तरफ चलने को कहा। महावीर स्वामी बिहार के पावापुरी राजगीर में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण को प्राप्त हुए। पावापुरी के एक जल मंदिर के बारे में माना जाता है, वहीं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। जैन धर्म ग्रंथ। जैन धर्म साहित्यिक रूप से बहुत ही धनी था। अनेक धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं। ये ग्रंथ संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश भाषाओं में लिखे गए थे। केवल ज्ञान, मन पढ़ रहे ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, चतुर्दश पूर्व के धारक तथा दश पूर्व के धारक मुनियों को आगम कहा जाता था तथा इनके द्वारा दिए गए उद्देश्यों को भी आगम नाम से संकलित किया गया। दिगंबर जैनों द्वारा समस्त 45 आगम ग्रंथों को 4 भागों में विभाजित किया गया। प्रथमानुयोग, करण्यानुयोग, चरण्यानुयोग, द्रव्यानुयोग। दिगंबरों का मानना है कि आगम ग्रंथ समय के साथ साथ अलग अलग होते गए। श्वेतांबर जैनों का प्रमुख ग्रंथ कल्प सूत्र माना जाता है। जैन कवियों द्वारा अनेक प्रकार के ग्रंथ रचे गए। उन्होंने पुराण काव्य, चरित्र काव्य, कथा काव्य, रास काव्य आदि विविध प्रकार के ग्रंथ रचे। स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद्र, सोमप्रभु, सूरीजिन, धर्मसूरी आदि मुख्य जैन कवि हैं। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि भी स्वीकार किया जाता है, जिनकी प्रमुख रचना पहुचर्यु है, जिसमें राम कथा का वर्णन है। अधिकतर जैन ग्रंथों का आधार हिंदू कथाएं बनी हैं। जैन शब्द बना जिन से, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। जिसने स्वयं को जीत लिया हो उसे जितेंद्र कहते हैं। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में महावीर जयंती जैन समाज द्वारा भगवान महावीर के जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। जैन समाज द्वारा मनाए जाने वाले इस त्योहार को महावीर जयंती के साथ साथ महावीर जन्म कल्याणक के नाम से भी मानते हैं। महावीर जयंती हर वर्ष चैत्र माह के 13वें दिन मनाई जाती है, जो हमारे वर्किंग कैलेंडर के हिसाब से मार्च या अप्रैल में आती है। इस दिन हर तरह के जैन, दिगंबर, श्वेतांबर आदि एक साथ मिलकर इस उत्सव को मनाते हैं। भगवान महावीर के जन्म उत्सव के रूप में मनाए जाने वाले इस त्योहार में पूरे भारत में सरकारी छुट्टी घोषित होती है। जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर का जीवन, उनके जन्म के 2500 साल भी उनके लाखों अनुयायियों के साथ ही पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं। पंचशील सिद्धांत के प्रवर्तक और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी अहिंसा के प्रमुख ध्वजावाहकों में से एक हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के मोक्ष प्राप्ति के बाद 298 वर्ष बाद महावीर स्वामी का जन्म ऐसे युग में हुआ जहां पशु बलि, हिंसा और जाति पाति के भेदभाव का अंधविश्वास था। भगवान महावीर के जन्म, परिवार, पत्नी। भगवान महावीर का जन्म लगभग 600 वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन क्षत्रिय कुंड नगर में हुआ। भगवान महावीर की माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम महाराज सिद्धार्थ था। भगवान महावीर कई नामों से जाने गए। उनके प्रमुख नाम वर्धनाम, महावीर, सन्मति, श्रमण आदि थे। महावीर स्वामी के भाई नंदीवर्धन और बहन सुदर्शना थी। बचपन से ही महावीर तेजस्वी और साहसी थे। शिक्षा पूरी होने के बाद इनके माता पिता ने इनका विवाह राजकुमारी यशोदा के साथ कर दिया। बाद में उन्हें एक पुत्री प्रियदर्शना की प्राप्ति हुई, जिसका विवाह जमली से हुआ। भगवान महावीर का जन्म एक साधारण बालक के रूप में हुआ था। इन्होंने अपने कठिन तपस्या से अपने जीवन को अनूठा बनाया। महावीर स्वामी के जीवन के हर चरण में कथा व्याप्त है। हम यहाँ उनके जीवन से जुड़े कुछ चरणों तथा उसमें निहित कथाओं के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, महावीर स्वामी के जन्म के समय क्षत्रिय कुंड नाम के गाँव में 10 दिनों तक उत्सव मनाया गया। सारे मित्रों और भाई बंधुओं को आमंत्रित किया गया तथा खूब सत्कार किया गया। राजा सिद्धार्थ का कहना था कि जब से महावीर स्वामी उनके परिवार में आए, तब से उनके धन धान्य कोष में भंडार, बल आदि सभी राजकीय साधनों में बहुत वृद्धि हुई, तो उन्होंने सबकी सहमति से अपने पुत्र का नाम वर्धमान रखा। महावीर स्वामी के माता पिता की मृत्यु के पश्चात उनके मन में वैराग्य की इच्छा जागृत हुई, परंतु जब उन्होंने इसके लिए अपने बड़े भाई से आज्ञा मांगी तो उन्होंने कुछ समय रुकने के लिए कहा। तब महावीर स्वामी ने अपने भाई की आज्ञा का मान रखते हुए 2 वर्ष पश्चात 30 वर्ष की आयु में
वैराग ले लिया। इतनी कम आयु में घर का त्याग कर केशलोच के साथ जंगल में रहने लगे। वहाँ उन्हें 12 वर्ष के कठोर तप के बाद जंबक में रिजु पालिका नदी के तट पर एक विशाल वृक्ष के नीचे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्हें केवले नाम से जाना जाने लगा। उनके उपदेश चारों ओर फैलने लगे। बड़े बड़े राजा महावीर स्वामी के अनुयायी बने। 30 वर्ष तक महावीर स्वामी ने त्याग, प्रेम और अहिंसा का संदेश फैलाया और बाद में वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बने। भारतवर्ष को भगवान महावीर ने गहरे तक प्रभावित किया। उनके शिक्षाओं से तत्कालीन राजवंश खासे प्रभावित हुए। ढेरों राजाओं ने जैन धर्म को राजधर्म बनाया। बिंबिसार और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम इन राजवंशों में प्रमुखता से लिया जाता है, जो जैन धर्म के अनुयायी बने। भगवान महावीर ने अहिंसा को जैन धर्म का आधार बताया। उन्होंने तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था का विरोध किया और सबको समान मानने का उद्देश्य दिया। उन्होंने जियो और जीने दो के सिद्धांत पर भी बहुत जोर दिया। सबको एक समान नजर से देखने वाले भगवान महावीर अहिंसा अपरिग्रह के साक्षात मूर्ति थे। ये किसी को भी कोई भी दुख नहीं देना चाहते थे। तो दोस्तों, ये थे जैन धर्म से जुड़े कुछ बेहद ही रोचक फैक्ट। आपको क्या कहना है इनके बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।